जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है। आप हमें उस पर लिख कर और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली नया साल सभी के लिए ढेरों सारी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए। एंड हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का दिल से शुक्राना करूँगी मैं, क्योंकि 13th ऑफ जनवरी लोहड़ी के फेस्टिवल के दिन शाम के टाइम घर आते वक्त भैया का एक्सीडेंट होने से गुरुपा आपने बचा लिया था। भैया अपनी बाइक ड्राइव करके घर आ रहे थे और अचानक से डॉगी सामने आ गया बाइक के। तो आगे आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में भैया की बाइक इम्बैलेंस हो गई संगत जी, और भैया बाइक से नीचे गिर गए थे और उनके पैर पर हल्की सी चोट आ गई थी। और संगत जी, ठंड होने की वजह से उस चोट पर स्वेलिंग हो गई थी, और भैया ने फिर से किसी तरह से घर पहुंचकर भाभी को बताया। देन भाभी ने भैया को पहले पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लगाने के लिए दी उस पर, और उसके थोड़े टाइम के बाद भाभी की बेटी ने मुझे मेरे रूम में आकर बताया कि उसके पापा को चोट लग गई है। भाभी की बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है संगत जी, शी इज़ जस्ट ओनली 6 इयर्स, पर बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है। मैंने फिर उसी टाइम भैया से जाकर पूछा कि आप ठीक हो? देन भैया ने मुझे बोला कि हाँ जी, मैं ठीक हूँ। बस हल्की सी स्वेलिंग हो गई है पैर में, पर जिस पर उन्होंने पेन रिलीफ ऑयल लगा लिया है, और साथ में अब हॉट बैग भी लगाकर रखा हुआ है स्वेलिंग साइड पे, जिससे कि उनसे पेन ना हो। एंड मेडिसिन भी खा ली है संगत जी साथ में। मैंने बोला फिर ठीक है भैया, और बट हुआ कैसे ये सब? दिन भैया ने मुझे सारी बात बताई। फिर वही ना संगत जी, गुरुपा ने सही टाइम पर डॉग की फॉर्म में आकर बाइक के आगे आकर भैया को बचा लिया किसी बड़े एक्सीडेंट के होने से। अदरवाइज कुछ भी हो सकता था संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना है आपका। गुरुपा, मेरे हस्बैंड का मन कल से थोड़ा अपसेट हुआ पड़ा है। रीज़न आपको भी अच्छे से पता है। गुरुपा, प्लीज़ उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। वो शो कुछ भी नहीं करते हैं अच्छे से किसी के सामने, पर उनका मन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, स्पेशली उस टाइम जब सामने वाले पर्सन के लिए आप कितने ही एफर्ट्स क्यों ना कर लो, नेक्स्ट पर्सन आप अपनी सो कॉल्ड औकात जो है वो दिखा ही देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ऐसे सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। गुरुपा गुरुपा, बेटर ही है कि आप सारे सेल्फिश लोगों से मुझे और मेरे हस्बैंड को हमेशा के लिए दूर ही कर दो। वही ना, वही बेटर होगा हम दोनों के लिए। गुरुपा, मेरा नेचर आपको अच्छे से पता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर नेचर से हूँ। मुझे इरिटेटिंग लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही सेल्फिश लोग। मुझे अगर किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है तो मैं पहले तो उस पर्सन को कुछ नहीं बोलती हूँ, 3-4 बार उसका बिहेवियर नोटिस करती हूँ, और जब बात सर से ऊपर
ऊपर हो जाती है मेरे, देन मैं उस पर्सन को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब देना शुरू कर देती हूँ, जिसको टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर टाइप बोला जाता है। और मेरे हस्बैंड हैं जो वो किसी को भी जवाब पलट कर नहीं देते हैं। सबकी संगत जी क्योंकि इग्नोर करते रहते हैं और राधा रानी पर छोड़ देते हैं कि जवाब जो है वो राधा रानी देंगे उन चीप लोगों को अपने तरीके से, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है संगत जी, और ना ही सेल्फिश लोग। तो आप ही अब मेरे हस्बैंड के माइंड में कुछ ऐसी बातें डालो जिससे कि मेरे हस्बैंड खुद से ही डिस्टेंस बना लें अब हर तरह के चीप रिश्तों रिश्तों से, सेल्फिश फ्रेंड्स सर्कल, सेल्फिश रिलेटिव, सेल्फिश फैमिली मेंबर्स, इन सब चीप लोगों से अब आप ही को दूर करना है मुझे और मेरे हस्बैंड को हमेशा के लिए इन सब से, क्योंकि गुरुपा मेरा मन नहीं लगता है टू फेस टाइप चीप लोगों के सर्कल में रहना। बात खत्म। गुरुपा अब आप ही कोई मिरेकल करो प्लीज़। आप अच्छे से समझ रहे हो गुरुपा कि एग्ज़ैक्टली आपकी बेटी आपसे क्या बोलना चाहती है। सो गुरुपा आप अपने क्लियरली डिसीज़न मेरे फ़ेवर में जल्दी से अपने अकॉर्डिंग आप डिक्लेयर कर दो प्लीज़। बाकी गुरुपा जो भी कुछ अभी पेंडिंग रह गया है मेरे रिलेटेड, प्लीज़ अब आपने ही उन सब बातों को फुलफ़िल करना है अपने ही अकॉर्डिंग, वो भी सही टाइम पर। आप और मुझे आपके ऊपर फुली ट्रस्ट है गुरुपा कि आप अपनी बेटी का एंडलेस ट्रस्ट जो आपके ऊपर बना हुआ है उसे कभी भी टूटने नहीं दोगे। बस गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना, साया बनकर रहना और मेरी लाइफ के सारे पेंडिंग अम, जो काम है, एप्रीमेशंस हैं, वो अभी आप ही आपकी ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में आप ही ने फुल करवानी है, फुलफिल करना है और अपनी ही अकॉर्डिंग करना है गुरुपा। गुरुपा बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बस आप ही से जुड़ी हुई हैं मेरी। प्लीज़ मेरी इज़्ज़त की लाज रख लेना। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, क्योंकि गुरुपा आप मेरी मम्मा भी हो और आप मेरे फादर भी हो। इसीलिए पूरे हक से मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करती हूँ। इसीलिए बस आपको ही मेरी और मेरी दोनों फैमिली के साइड की इज़्ज़त रखनी है। एक इज़्ज़त की लाज रखनी है और साथ में अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना और अपने सारे गुरु परिवार पर भी आप अपनी ढेरों सारी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी का कल्याण करते रहना और सभी की विशेस को फुलफिल रखना गुरुपा, और हमेशा अपनी रज़ा में ही हम सभी को आप राज़ी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाप। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी आपका। संगत जी, आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 25 जैन है और जस्ट मुझे कल गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र अपनी मैरिज वाले दिन दा शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर याद नाल। कल मैंने बोला कि ठीक है गुरुपा, कल के दिन मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी। एक्चुअली संगत जी, मेरी मैरिज होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके लिए मेरे डैडी ने बहुत सारे उपाय करवाए थे मेरे से। हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स ने मेरी मैरिज के संजोग बांधे हुए थे कि कहीं इस लड़की की मैरिज ना हो जाए अच्छे से। और मेरे केस में मेरे डैडी जी ने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिश्ते देखे हुए थे, बट जगह आउट ऑफ स्टेशन चक्कर लगा कर आते थे, पर कहीं भी कोई भी बात नहीं बन रही थी संगत जी। बट फाइनली मेरे गुरुपा ने मेरी मैरिज के संजोग पक्के तरीके से खोल दिए और फाइनली मेरी मैरिज हो गई लास्ट 4th ऑफ नवंबर को, जिस पर दूसरी तरफ से यानी लड़के वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एटमॉस्फेयर हुआ पड़ा था।
लड़के के सो कॉल्ड रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस कर रहे थे, बेवजह की बकवासबाजी कर रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। लड़के के सो कॉल्ड रिलेटिव्स ने शादी वाले दिन दोपहर के टाइम उनके घर पर बहुत ज़्यादा कलेश किया हुआ था, जिसकी वजह से लड़के वालों का 80% दिमाग जो है वो खराब हो गया था और वो लोग बारात नहीं लेकर आना चाहते थे मैरिज के लिए। और ये बात मुझे अब पता चल रही है, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर की कि कितना ज़्यादा क्लेश किया था उनके रिलेटिव्स ने बेवजह का, जिस बात का कोई भी मतलब नहीं था। तो वो संगत जी, थैंक्स टू माय गुरुपा कि ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं होने दिया है गुरुपा ने दोनों फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि इतनी बात तो क्लियर कर दी गुरुपा ने कि मुझे अपने टेलीपैथी मैसेज के थ्रू कि पुत्र तेरे शुभ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਚਨਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਡਗਮਗਾਣਾ ਬਿਲकुल भी नहीं है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਜੋ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ ਉਸਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਰੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਖੁਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੀਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕਰ ਰੱਖ। ਤੇਰੇ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਐਂਡਲੈਸ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਪੁੱਤਰ। ਜਾ तेरा कल्याण किता, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और इस तरह से संगत जी गुरुपा ने लाख प्रॉब्लम आई है मेरी मैरिज के टाइम पर, मेरे प्यारे गुरुपा ने अपनी बेटी की और उसकी पूरी फैमिली की इज्जत की लाज रख ली है। और गुरुपा ने ही संगत जी मेरी मैरिज अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में मतलब फील करवा कर करवाई है, वो भी अपने ही शुभ हाथों से। 24th ऑफ नवंबर को मैरिज हुई और नेक्स्ट डे 25th ऑफ नवंबर को मेरी विदाई हो गई नेक्स्ट सिटी में, और मैं अपने इन-लॉज़ के घर पहुंच गई। गुरुपा आपकी कृपा से अपने इन-लॉज़ फैमिली में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये गुरु परिवार है। और सबसे बड़ी बात, जो बातें मेरी लाइफ में मिसिंग थी, वो सब बातें मेरी लाइफ में आप पूरी कर रहे हो गुरुपा, जिसके लिए दिल से शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मुझे कल के दिन यानी 24th जैन को अर्ली मॉर्निंग टाइम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा वर्स ड्रीम आया, जिसमें मैंने देखा कि मैंने अपनी इंगेजमेंट रिंग पर नज़र डाली और देखा कि मेरी इंगेजमेंट रिंग सेंटर से क्रैक हुई पड़ी थी। इतना देखकर मैंने ड्रीम में अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी एंगेजमेंट रिंग सेंटर से टूट गई है पूरी तरह से। तो हस्बैंड बोले कि यार ऐसा कैसे टूट गई? मैंने बोला कि यार मुझे तो नहीं मालूम कि कैसे टूट गई, और इतना जैसे ही मैंने बोला मेरा ड्रीम ओपन हो गया। संगत जी, मेरी नींद खुल गई और मेरा मन थोड़ा-सा अपसेट जैसा हो गया, और मैंने फिर अपना ड्रीम अपनी मदर इन लॉ को और भाभी के साथ डिस्कस किया। मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि कोई ना, टेंशन मत लो, भगवान जी से प्रे करो बस, कुछ भी गलत नहीं होगा बेटा, टेंशन नहीं लेना। भाभी ने भी मुझे कुछ ऐसे ही सेम ही बात बोली संगत जी, और उसकी थोड़ी देर के बाद दोपहर के टाइम गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। तो घबराई बिल्कुल भी ना। मैं उस टाइम समझ गई कि गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है हमारा, और हमारे ऊपर आने वाला कोई कष्ट है जो काटा है। फिर शाम के टाइम भाभी ने मुझे बताया कि दादी जी आई थी आज, और वो बता रही थी कि नीचे वाले पोर्शन के रूम में एक बिल्ली मरी हुई है, उनको मिली है, बिल्ली मरी हुई दिखाई दी है, जो कि एक बॉक्स के अंदर पड़ी हुई थी। और अचानक से आज ही बॉक्स ओपन करके देखा दादी ने, तो उनको मरी हुई बिल्ली दिखाई दी। और इतनी बात जैसे ही मैंने सुनी भाभी के थ्रू, तो मैंने बस गुरुपा से अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया।
गुरुपा आई नो ये आने वाला कष्ट घर के किसी मेंबर के ऊपर ही था, बट आपने गुरुपा फाइनली बचा लिया है मेरी फैमिली को। लॉट्स ऑफ लव गुरुपा, लॉट्स ऑफ लव। जय गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। It's a really biggest blessings for me and my both families and my both of family members। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना है आपका। गुरुपा आप हमेशा इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और बस हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में ही मुझे रखना। बस हम सभी को प्रोटेक्शन में रखना, सही राह पर चलाना हम सभी को गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 29th ऑफ जैन है और मौनी अमावस्या के पावन दिन है। गुरुपा आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड जो है वो प्रयागराज गए हुए हैं महाकुंभ के मेले में घूमने के लिए। एंड इस बार का महाकुंभ में बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया होने की वजह से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बताया गया कि कोरोना के सिम्टम्स भी पब्लिक में देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से कुछ दंगे फसाद भी हुए पड़े हैं। मैंने जब न्यूज़ में इतना सुना तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मत जाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा और दर्शन करने के लिए दर्शन करूँगा। आप प्लीज़ मुझे मत रोकना और नेगेटिव मत सोचो कुछ भी। फिर मैंने संगत जी अपने हस्बैंड की इतनी बात सुनकर के ओके बोल दिया और फिर अपने मन में गुरुपा से प्रे किया कि आपने ही हस्बैंड को सेफली रखने के लिए, आपने ही सेफली रखना है, आपने ही ध्यान देना है। देन 26th ऑफ जनवरी संडे को शाम के टाइम मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन के लिए अपनी गाड़ी से निकल गए और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मंडे को सबसे पहले इन्होंने श्री वृंदावन धाम पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए और साथ ही में प्रेम मंदिर के भी दर्शन किए संगत जी, अच्छे से किए। मुझे भी हस्बैंड ने वीडियो कॉल किया और ठाकुर जी के दरबार के बाहर से दर्शन करवाए मुझे। रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हस्बैंड ने मुझे सिर्फ श्री ठाकुर जी के ही दरबार जी के बाहर से ही दर्शन करवाए वीडियो कॉल पर। बट उन्होंने पर्सनली दरबार के अंदर जाकर दर्शन किए श्री राधा रानी जी के। इसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को उन्होंने श्री वाराणसी टेम्पल पहुंचकर दर्शन किए। देन उसके बाद शाम को प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में डुबकी लगाई संगत जी, स्नान किया और उसके बाद होटल में आकर स्टे किया अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। देन रेस्ट किया। रात को 2:30 AM नियर अराउंड प्रयागराज साइड एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। ये बात न्यूज़ में देख कर पता लगी मुझे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वेडनेसडे वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे पूछा कि आप ठीक हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो ठीक हैं बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई उस साइड? तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता लगा। जस्ट उनको भी ये वाली बात अभी पता लगी है अपने फ्रेंड्स के थ्रू। मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किया संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अब वो बस थोड़ी देर तक अयोध्या के लिए निकलने लगे हैं श्री राम दरबार के दर्शन करने के लिए। दिन वहाँ से दर्शन करके शाम तक फिर से प्रयागराज महाकुंभ पर स्नान करेंगे क्योंकि आज 29th ऑफ जैन है, मौनी अमावस्या का दिन है और आज के दिन महाकुंभ में स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने बोला ओके और बस आप अपना ध्यान रखना प्लीज़ एंड अपना ध्यान रखना बस और आराम से नेक्स्ट ईयर 30th ऑफ जैन को प्रयागराज महाकुंभ के मेले से सेफली फ्री होकर घर के लिए निकल पड़ना। गुरुपा आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है कि हर कदम पर आप मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। रियली लॉट्स ऑफ लव मेरी गुरुपा। गुरुपा कल भाभी ने मुझे बताया कि उनको अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में बहुत ही अजीब सा आया जिसमें उन्होंने देखा कि भाभी अपने हस्बैंड से मतलब उनकी लड़ाई हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैंने बोला कि भाभी आप गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर अपने ड्रीम को डिस्कस कर लो और साथ में उनसे प्रे करो कि वो अब सब कुछ जो है वो सही रहे और आप दोनों कपल के रिलेशन में कोई भी ऑब्स्टिकल्स भी ना आए, कोई भी ना आने पाए। दोपहर के टाइम पर भाभी भैया के साथ अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट का चेकअप करवाने के लिए गए हुए थे जिसमें उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर एक फैमिली आई हुई थी जिसमें एक 1 डेढ़ साल का बच्चा था जिसकी माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर बैठे हुए थे। उनका बच्चा अनकॉन्शियस था संगत जी क्योंकि उनका बच्चा पानी में गिर गया था।
पानी गहरा था और वो लेडी किसी विलेज एरिया साइड से आई हुई थी हॉस्पिटल अपनी हस्बैंड के साथ, और जैसे ही डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क उस बच्चे के मुंह पर लगाया और वो बच्चा बचा नहीं संगत जी। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई बच्चे की, और वो बच्चा अपनी माँ की गोद में ही था। अपने बच्चे को डेथ डेथ देखकर संगत जी उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे, और इस तरह का एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल में देखकर भाभी का मन भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ संगत जी। देखकर भाभी का मन भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ। संगत जी, भाभी को ड्रीम में डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए बोल दिया था कि उनकी सर्जरी होगी, और इतना ड्रीम देखकर उनका ड्रीम ओपन हो गया था। आई डोंट नो क्या कष्ट आना था संगत जी भाभी के ऊपर उनके बेबी से रिलेटेड, जो कि गुरुपा ने इस तरह से काट दिया है हॉस्पिटल में। ऐसा इमोशनल सीन दिखाकर संगत जी, गुरुपा आप प्लीज़ उस बच्चे के पेरेंट्स को और प्लीज़ स्ट्रेंथ बख्शना, उसके दादाजी दादी जी को भी संभालना प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस फैमिली के दुख को प्लीज़ भुला दो गुरुपा। इसके साथ-साथ गुरुपा आपका दिल से शुक्राना करती हूँ मैं कि अपनी भाभी और उनके बेबी के ऊपर आने वाले कष्ट को पूरी तरह से काट दिया है। इसके साथ-साथ गुरुपा आपने पहले भी भाभी के ऊपर आने वाले कष्ट को काटा था, जो कि मॉर्निंग के टाइम भाभी के रूम की अलमीरा का मिरर अपने आप गिर गया था, और वो भी भाभी के शोल्डर्स के ऊपर। भाभी प्रेग्नेंट भी हैं, बट गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि आपने भाभी को सेफली प्रोटेक्ट कर लिया है और उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ है। भाभी के ऊपर आने वाला कष्ट कष्ट को आपने इस तरह से काटा है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, भाभी की डिलीवरी का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है गुरुपा, आपसे बस इतना ही दिल से रिक्वेस्ट है कि आप बेबी और मदर दोनों को अच्छे से हेल्दी रखना, किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस मत आने देना प्लीज़। बस आप ध्यान रखना गुरुपा भाभी और बेबी का प्लीज़ गुरुपा। डिलीवरी के बाद एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही रखना आप गुरुपा। किसी भी तरह की इंटरप्शन मत क्रिएट होने देना, किसी भी नेगेटिव पर्सन का हमारी फैमिली में। आप ही देखना सब कुछ गुरुपा, आपने अपनी दोनों बेटियों को देखना है। गुरुपा, आज 29th जैन है और अर्ली मॉर्निंग गुरुपा मुझे ऐसा ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि मोतीचूर के लड्डू रखे हुए हैं एक प्लेट में, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैंने बोला कि मेरा फास्ट है आज, मैं नहीं खा सकती, और सामने वाला पर्सन भी बोला कि हाँ जी, आज इनका फास्ट, और इतने में मेरा ड्रीम ओपन हो गया। गुरुपा, अब आप ही जानो उस ड्रीम का मतलब, बट मुझे आपके ऊपर फुल ट्रस्ट है कि आगे अब जो भी कुछ होगा होगा मेरी लाइफ में, सब कुछ आप ही की ब्लेसिंग से होगा गुरुपा, और बेस्टेस्ट ही होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज 31st ऑफ जैन है और फ्राइडे का दिन है। गुरुपा, आपकी कृपा से हस्बैंड सेफली प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा करके सेफली कल रात को 11:30 बजे तक पहुंच गए थे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, सिर्फ आपकी कृपा से इस बार आपने मेरे हस्बैंड को एक साथ 3 जगह पर दर्शन करने का मौका दिया, जिसमें सबसे पहले वृंदावन के दर्शन किए उन्होंने, श्री राधा रानी जी और ठाकुर जी के। देन नेक्स्ट डे प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन किए और वहाँ अच्छे से डुबकी लगाकर स्नान किया। देन नेक्स्ट डे वहाँ से निकलकर बरसाना मंदिर के दर्शन किए। इट्स रियली अ बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर हिम। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका गुरुपा। आपका पॉकेट स्वरूप मेरे हस्बैंड के पास 24 आवर्स रहता है, और आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड भी आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं अब। ये सब कुछ आप ही की कृपा से हो रहा है संगत जी, गुरुपा की कृपा से हो रहा है ये सब कुछ। गुरुपा, अब बस आप अपने दर्शन करवा दो मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने बड़े मंदिर, जल्दी से बुला लो प्लीज़। हम दोनों को अपने दरबार में गुरुपा, वो वी बोथ ईगरली वेटिंग फॉर दैट अमेजिंग क्राइसिस मोमेंट और क्राइसिस मोमेंट
हम दोनों के दिल से और मन से बहुत ज़्यादा इच्छा है कि अब आप फाइनली अपने बड़े मंदिर जल्दी से बुलावा भेजोगे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। कोई ना गुरुपा, मैं तो डेली दिल से प्रे कर रही हूँ कि वो दिन अब जल्दी से आ जाए, जब मैं बिल्कुल आपके पास बड़े मंदिर में जाकर आपके दर्शन करूँ और मुझे वहाँ पर भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस फ़ील करवाओ बस। किसी भी रूप में आप मुझे मिलने आओ वहाँ पर और मुझे और मेरे हस्बैंड को खूब ब्लेसिंग्स देकर जाओ और हम दोनों को आप हग भी करके जाओ। बस इतना हिंट दे देना आप मुझे बड़े मंदिर में मिलकर हग करके, ये अपने आप में ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी। गुरुपा, आप मेरी फैमिली का ज़रूर ख़्याल रखना, स्पेशली मेरे डैडी जी का। उनको आप स्ट्रॉन्गेस्ट, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा, आप मेरे डैडी की लाइफ की पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अपने अकॉर्डिंग जल्दी से पूरी कर दो। आप मेरे डैडी जी का हर कदम पर साथ देना गुरुपा। आप मेरे डैडी जी का हर कदम पर साथ देना। मेरी मदर आपके चरणों में है, जिसकी वजह से सिर्फ़ आपको ही अब मेरे डैडी का बेस्ट फ्रेंड बनना है हर हाल में। किसी भी रूप में उनको कभी भी आप अकेला महसूस मत करवाना गुरुपा। मेरी दोनों सिस्टर्स की शादी सही लाइफ पार्टनर के साथ करवा देना आप। वो भी अ, अपनी ही स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस में गुरुपा, क्योंकि डैडी को बस इन दोनों की ही टेंशन रहती है कि इन दोनों की मैरिज अच्छे घर में सही लड़के के साथ हो जाए बस। सो गुरुपा, आप मेरे डैडी का हमेशा साथ देना हर बात में, ये बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप ही को देखना है कि अब सब सब कुछ आप ही को देखना और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी आप ही ने हर तरह से नेगेटिव पर्सन से अपने बचा कर रखना है गुरुपा। हमेशा हर तरह से डिस्टेंस बनाए रखना मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को गुरुपा। बचाकर रख मतलब दूर रखना और हमेशा मेरे साथ देते रहना, हर तरह की ऑब्स्टिकल से मुझे निकालते रहना। ये लाइफ है, प्रॉब्लमैटिक सॉल्यूशंस सिचुएशंस आती रहेंगी और सिर्फ गुरुपा आप ही हमेशा के लिए मुझे हर तरह के ऑब्स्टिकल से निकालते रहना सेफली तरीके से और मेरे दुश्मनों को हमेशा आप ही नीचा दिखाते रहना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ आप ही की हैं गुरुपा। ग्रुप आप हमेशा इसी तरह से अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स मेरी और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना और अपना सारा गुरु परिवार पर भी बनाए रखना। ढेरों सारी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया, संध्या वेले की हाजिरी लगा के नाले शुकराना अदा कर, फिर देख कैसे खुशियाँ तेरी झोली विच आएंगी। और तेरी झोली अ, जय गुरु जी, तेरी झोली छोटी ना पै जावे वेख लमी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आप ही का सहारा है मुझे गुरुपा। संगत जी, आज सुबह उठी वैसे ही गुरुपा का मैसेज था कि अब वो लोग तेरी बुद्धि को बाँधने वाले हैं और जान ले क्या लिखा लिखा है। तो ध्यान रखें, उस सत्संग में यही था कि अब वो लोग बच्चों का सहारा लेकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और जलेबी का वो आंटी जी कह रहे थे कि संगत जी ये बिल्कुल सच है। गुरुपा ने मेरे इन-लॉज़ के
इन-लॉज़ के जाना बंद करवा दिया है, हस्बैंड को और बेटे को भी दूर किया है। काले चने मेरा बेटा लेकर आया था, तो रूपा ने मुझे कभी वो खाने नहीं दिया है और सत्संग में बुलवा लेते हैं। फिर ऐसा कुछ करते हैं कि मैं वो ना खा पाई, फिर एक दिन समझ आया कि मैंने वो फेंक दिया और दिवाली के दिन वो व्हाइट मिठाई लेकर आए थे और जब मैंने उसे फेंक दिया तो बहुत गुस्सा हुआ और फिर एक दिन संगत जी सद में आया था और बोला था कि तेरा शाद में आया था तो बोला था कि तेरा ब्लड लेना है टेस्ट के लिए, मैंने नहीं दिया, तब भी गुस्सा होकर चला गया और अभी एक वीडियो आया कि ब्लड से बहुत स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है। संगत जी, गुरुपा ने जब ये कहा है वो सच ही हुआ है और आज एक मैसेज और गुरुपा ने कहा कि तेरी लाइफ में ये सब करना बहुत ज़रूरी था ताकि तुझे समझ आ सके कि तेरे साथ ये लोग कितना गलत कर रहे हैं, तेरा फ़ायदा उठा रहे थे और तुझे हर तरह से मजबूत बनाता था। और संगत जी, आज मैं मजबूत तो हुई हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए भी था कि उसने कभी तुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझा, दूसरों की तारीफ़ करता था, पर तूने कितना किया है ये बात कभी किसी को नहीं बताई। दूसरों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता रहा। तुझसे दूर कर उसे तेरी कद्र करवाना ज़रूरी थी और अब वो समझ गया है तेरी अहमियत को और ये कि अभी वो उस औरत से जुड़ा है उस किसी मकसद से, उसी की चालाकी और धोखेबाजी को जान गया है और परिवार का भी दबाव है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी मुझे ये नहीं दिख रहा, गुरुपा ने कहा है तो होगा ही, आज नहीं तो कल जब मैं उनके ऑफ़िस गई तब उनके बॉस भी यही कह रहे थे कि भुगत रहा है। और फ्रेंड्स में भी सब ये को पता चल गया है कि उनका अफ़ेयर है और पैसे का भी मैटर हुआ है। ये वही फ्रेंड्स हैं 1.5 साल पहले जब मैं उन्हीं उनकी हेल्प माँगने गई थी। तब संगत जी उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा हो रहा था। हर तरह से काम बहुत सारे काम के लिए इसलिए मेरा साथ नहीं दिया। आज जब पैसे की मैटर हुई अब मुझे कॉल कर रहे हैं, सब उन्हें उनसे दूरी कर ली है और कह रहे हैं कि ये काम होने के बाद हम उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे। संगत जी, यही गुरुपा की मार होती है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि ये सारा रिश्ता जो है वो मतलब का है। आज मेरा है और कल किसी और के। और जहाँ उनके रिलेशनशिप ख़राब थे मेरे हस्बैंड के अच्छे, अब वो लोगों में रियूनियन हो गया है और वो एक हो गए हैं। परिवार का दबाव है, तो वो भी अच्छे से जानते हैं कि कोई उनके काम नहीं आया और गुरुपा उन्हें भी यही दिखा रहे हैं। संगत जी, एक और मैसेज ये भी था कि बुद्धि का बाँधना इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं सत्संग ना सुन सकूँ और कोई उपाय ना कर पाऊँ। पर उन्हें ये कहाँ पता है संगत जी कि हमारे गुरुपा कौन है? वो महाशिव हैं संगत जी। तो क्या ये नहीं देख रहे कि आगे क्या कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिन गुरुपा ने मुझे वहाँ ले जाकर आँखों के सामने ब्लैक मैजिक दिखाया, वो क्या नहीं कर सकते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग सुनने में वो चमत्कार फ़ील करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर गुरुपा मुझे ना दिखाते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि जो बोल सुन नहीं सकते, मेरे ससुर जो पूरी लाइफ़ यही कहते रहे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। ये भी गुरुपा की वजह से ही देख पाई हूँ, वरना वो लोग मुझे और मेरे बेटे के ऊपर खिला-पिलाकर पूरी लाइफ़ हमारे साथ खेलते रहते हैं और मुझे कभी इस बात का पता भी नहीं चलता। संगत जी, जिस संगत को ब्लैक मैजिक नहीं है, गुरुपा फिर भी ये दिखा रहे हैं तो शायद उनके लिए, उनके बच्चों
के लिए अलर्ट रहने के लिए ही होगा। जिन पर बीतती है ना संगत जी, पता उन्हें ही चलता है। मेरा मायका पूरा आज बर्बाद हो गया है, और जो ये बोल सुन नहीं सकते, कोई अर्निंग नहीं है, फिर भी आराम से रह रहे हैं, और मेरे अब भाई और मम्मी इतनी मेहनत करने के बाद भी नीचे गिर जाते थे। हॉस्पिटल की प्रॉब्लम भी आती रहती थी, और मेरा भाई 2 बार एक्सीडेंट हुआ है उसका, पर तो गुरुपा की कृपा रही और उसे ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आने दी। बिना ऑपरेशन के ही फ्रैक्चर ठीक हो गया था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी मम्मी पूरे 1 महीना हॉस्पिटल में रही, और फिर डेथ हो गई, और हम समझ ही नहीं पाए कब कैसे क्या हो गया। आज हम सही सलामत हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा की वजह से। आज हर एक रिश्ते का सच पता है, बस गुरुपा मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को भी सब सच दिखा दें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हस्बैंड के कष्ट काटने के लिए, मेरे बेटे के कष्ट काटने के लिए, और मेरे कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरे परिवार पर गुरुपा रक्षा कवच की तरह है, वरना हॉस्पिटल जाते रहते हैं और पैसे से भी परेशान हो जाते, पर गुरुपा ने यहाँ तक आने नहीं दिया है संगत जी। संगत जी, और जब अपने बच्चों के ऊपर कोई कष्ट होता है और गुरुपा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। माघ पूर्णिमा गई है संगत जी, वो गई, और वार किया भी। कल एक मधुमक्खी मरी हुई मिली मुझे किचन में। गुरुपा कह रहे हैं अमावस पर बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, इसलिए अलर्ट रहना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम तो सिर्फ सत्संग सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और नित्य नियम बस अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आप ना होते तो मेरा क्या ही हाल होने वाला था, वो देख लिया है मैंने, और मेरे बेटे का भी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसलिए गुरुपा एक दिन कान्हा जी का भी मैसेज आया, किसी को कमज़ोर मत समझो, और तंत्र मंत्र से बच भी नहीं पाते हैं। गुरुपा है तो बच रहे हैं, बड़े से बड़ा तंत्र भी काट देते हैं। आज गुरुपा का एक और मैसेज भी था कि रात 2:30 बजे काली क्रिया होने वाली है। संगत जी, एक वीडियो आई थी जो लाइव देख रहे थे कि वो शमशान में क्रिया कर रहे थे, और तब मैं सोच रही थी कि कैसे-कैसे वीडियोज़ डालते हैं, पर तब मुझे नहीं पता था कि गुरुपा मुझे दिखा रहे थे, और वो भी रात को 2 बजे ही हो रही थी। संगत जी, ऐसी वीडियोज़ ना कभी मैंने सर्च की है और ना ही कभी मैंने देखी थी। मैं पूरा दिन बेड पर थी संगत जी, यही देखती रहती थी, और जब सामने आई तो समझ आया कि गुरुपा क्या दिखा रहे हैं। अब वो क्लियर मैसेज आ रहा है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाइफ की ये डार्क साइड कभी पता नहीं थी कि लोग ऐसा भी करते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मैंने किसी जन्म में किसी का साथ या ये सब किसी के साथ ये सब कुछ किया है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, और नेगेटिविटी या नज़र लगाई है तो तब भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आज यहीं तक है, अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होता है, जो भी सत्संग आपके सामने आता है ना, उसे पूरा ध्यान से सुना कीजिए संगत जी। क्योंकि सत्संग में गुरुपा ने हमें बहुत से सवालों के जवाब देने होते हैं, बहुत सी चीज़ें समझानी होती हैं, बतानी होती हैं। हमें क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, किस वक़्त हमें रुकना है। संगत जी, सब कुछ गुरुपा हमें बताते हैं सत्संग के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से। तो हमें ना जो भी सामने आता है संगत जी, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हर एक सत्संग में ये लाइन रिपीट करती हूँ संगत जी कि हमें सच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुपा
ही हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा की कृपा और उनकी मेहर से ही वो सत्संग, वो मैसेजेस हमारे सामने आते हैं संगत जी। इसीलिए हमें हमेशा उसे पूरा सुनना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। और जब आप खुद के सत्संग में शेयर करते हैं ना संगत जी, तो आपको सत्संग को पूरा शेयर करना चाहिए, ताकि सामने वाली संगत जब आपके सत्संग सुने तो उन्हें सब कुछ समझ में आए अच्छे से, और वो जान सकें गुरुपा की कृपा और उनकी महिमा के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें संगत जी, ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, गुरुपा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें आप सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके, वीडियो बना के संगत जी जैसा भी आपको सही लगता है आप हमें भेज सकते हैं। जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।